Welcome back. Today we are going to do the tales from the Vedas and the Upanishads. And this book is written by Darji Kamleshji Patel. So here we come with a series of stories, and let us see what these stories are about. So this is the introduction. Dear young friends, we all love stories. Today, you have access to millions of stories through books, TV, tablets, laptops, and more, all at just the flick of a page or click of a button. तो प्यारे दोस्तों, सभी को कहानियाँ बहुत पसंद है। तो आज के युग में हज़ारों लाखों कहानी की किताब हम बिल्कुल पन्ने पलट करके टीवी से देख सकते हैं या फिर बटन दबा करके लैपटॉप या टैबलेट से देख सकते हैं। तो थिंग्स आर डिफरेंट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आई लव्ड रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज टू। तो बहुत अलग था जब मैं छोटा था। उस समय मुझे भी बहुत पढ़ने का शौक़ था और कहानियाँ सुनने का शौक़ था। But stories for me and for many before me were tales from epics like the रामायण, महाभारत, वेदास एंड उपनिषद। तो उस समय कहानियाँ किस तरह की थी? वो ग्रंथों की थी, रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद की। These magical tales of gods and demons, warriors and wise people, of the timid and the brave, of good and evil, completely captivated me. तो ये जादुई कहानियाँ गॉड्स के और डीमंस यानी दानवों के, वॉरियर्स एंड वाइज मैन और ज्ञानी लोगों का, जो कि टिमिड थे, डरपोक थे या फिर बहुत ही बहादुर थे, अच्छे थे या फिर दायित्व की तरह थे, completely captivated me, वो मुझे मुग्ध कर देती थी। I often drifted off to sleep with thousands of questions in my mind, but knowing that all was right in my little world. तो अक्सर मैं सोने चला जाता था, हज़ारों प्रश्न मेरे दिमाग में रहते थे, लेकिन ये जानकर कि सभी कुछ सही है अपने छोटी सी दुनिया में। At that time there were just stories I enjoyed. तो उस समय ये सब कहानियाँ केवल थी जो कि मुझे बहुत आनंद देती थी। When we were young, our world is small. It's about our family, teachers, friends and our surroundings. जब हम छोटे होते हैं तो हमारी दुनिया बहुत छोटी होती है। वो अपने परिवार या फिर शिक्षक या फिर दोस्तों या फिर हमारे परिवेश की ही होती है। एज वी ग्रो अप वी बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज़ मच लार्जर। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम ये समझते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। आई ऑल्सो रियलाइज दैट द स्टोरीज फ्रॉम द एपिक्स आई हैड हर्ड एंड रेड एज अ चाइल्ड weren't जस्ट स्टोरीज, दे वर अ यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि ये कहानियाँ केवल ग्रंथों की कहानियाँ नहीं थी जो कि मैं बचपन से सुनता आया हूँ। ये सब पूरे ब्रह्मांड की कहानियाँ थी जो हमें सिखाती थी। दीज टेल्स आर पार्ट ऑफ अ फार ग्रेटर टेल। तो ये कहानियाँ जो थी बहुत बड़ी कहानियों का अंश था, विथ लेसन्स एंड लर्निंग फॉर लाइफ दैट स्पैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और इसमें सीख मिलती थी, ज़िंदगी की सीख मिलती थी जो कि हज़ारों सालों की थी। Most of you are familiar with stories from the Ramayana and Mahabharata. This book you are holding in your hand shines a light. तो आप सभी रामायण और महाभारत की कहानियों से काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा। This book you are holding in your hand shines a light on the Vedas and Upanishads. तो ये जो किताब जिससे कहानी हम पढ़ रहे हैं ये वेदास और उपनिषद की उसमें रोशनी डालता है। द वेदास आर इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स। वेदास क्या है? वो हमारे ग्रंथ है। दे आर कंसिडर्ड टू बी टीचिंग्स फॉर ह्यूमन बींग्स।
told through sages. तो ये मनुष्य को सीख देती है जो कि sages ने बताया था, यानी गुरुओं ने बताया था. Initially, though, the oral tradition of mantras, which form the oldest part originally students memorize the Vedas. There are 4 Vedas. तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. Do you know some refer to the Mahabharata as the 5th वेद. तो 5वां वेद महाभारत को कहते हैं. उपनिषद आर अ पार्ट ऑफ द वेदस. उपनिषद वेद का ही एक अंग है. द वर्ड Upanishad is made of 3 Sanskrit roots, upa, near, ni and shad. तो उपनिषद 3 संस्कृत के जड़ से बना हुआ है. उपा means pass, ni and shad sitting down, बैठे हुए. It means to sit down near and signifies the action of sitting down at the feet of the teacher or the enlightened one for spiritual discussions. इसका मतलब ये होता है गुरु के पास बैठ कर करके वो सिखाते हैं. इट्स बिलीव्ड दैट देयर आर मोर देन 108 उपनिषद. 108 से भी ज़्यादा उपनिषद है. आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय वेदास एंड उपनिषद. वेद और उपनिषद ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है. एवरी टाइम आई रीड देम न्यू विजडम फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स शाइन्स थ्रू. तो पूर्वजों की रोशनी जब भी मैं पढ़ता हूँ उनके थ्रू मिलता है. इट्स लाइक द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हार्टफुल मेडिसिन. तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये मेरा अनुभव है, पहला अनुभव है हार्टफुलनेस मेडिटेशन का, जो कि मैंने अपने ट्रेनर से लिया था. इट वॉज लाइफ चेंजिंग, जो मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था. आई बिलीव दैट द स्टोरीज फ्रॉम द एपिक्स आर इन द सेम लीग. और मेरा ये मानना है कि एपिक से ग्रंथों की कहानियाँ जो है इसी सिलसिले में है. देयर आर सेवरल versions of Upanishads and a few stories have other sources as well. तो कई वर्जन्स है उपनिषद के और कई अनुच्छेद है और कई कहानियाँ उसकी स्रोत है. आई ट्रस्ट यू विल टेक द एसेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज एंशिएंट स्टोरीज रादर देन फोकस ऑन हिस्टोरिकल डिटेल्स. तो इस कहानियों से आप सीख लेंगे. अल्टीमेटली ऑल दीज टेल्स सर्व टू हेल्प अस ऑन आवर लाइफ जर्नी एंड एवोल्यूशन. तो आखिरकार ये सारी कहानियाँ हमें अपनी ज़िंदगी की दौड़ में हमें सीख देती हैं विकास की ओर. दिस बुक हैज़ 25 फैसिनेटिंग टेल्स. इस कहानी में 25 कहानियाँ हैं जो कि वेद और उपनिषद से लिए हुए हैं. इन एन एक्साइटिंग एडवेंचर, और जो कि साहसिक कार्य हैं बताते हैं. एंड हार्ट्स एंशिएंट विजडम विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस, जो कि हमारे सबके अंदर है. एवरी टाइम यू रीड these stories, I hope you will grow in wisdom and humility, intelligence and creativity, kindness and nobility. तो हर बार जब आप पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप ज्ञान में और बुद्धिमत्ता में आगे बढ़ेंगे. This noble tradition includes great rishis like Vasishtha, Vamdeva, Narada, Atri, Agastya, sages like Ashtavarkar,
gods like Indra, Agni, Varun, Vayu, who appear again and again in early Vedas, later in the Upanishads, and yet later still in the epics like Ramayana and Mahabharata to inspire humanity forever. तो इसमें कई ऋषियों का इसमें ऋषियों से मुलाकात होती है, उनकी कई कहानियाँ हैं और जो कि हम आगे रामायण और महाभारत में भी कहानियाँ हैं जो कि हमें प्रेरित करेंगी. इन दिस मॉडर्न टाइम्स Was I right? How do I get out of that tricky situation? Okay. So here, in modern times, it's quite amazing how besides entertainment, the stories in this book could even help us find answers to questions. तो आज के युग में ये बहुत ही आश्चर्यचकित कर देता है कि किस तरह से ये कहानियाँ हमें आज की ज़िंदगी के सवाल को उत्तर देने में संभव है. Was I right? How did I get out of a tricky situation? What can I do to make my फ्रेंडलेस एंग्री? तो ऐसे कई सवाल हैं. क्या मैं सही था, या फिर इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ? मैं अपने दोस्त जो दुखी नाराज़ है उसे कैसे मैं शांत कर सकता हूँ? दे कैन प्रोवाइड सोल्यूशन टू एवरीडे चैलेंजेस. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चुनौतियाँ हैं वो सारी ये कहानियों को पढ़ने के बाद हम उसका हल ढूंढ सकते हैं. स्क्वॉबल्स विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई, या फिर टसल्स विद पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ कोई अगर ऐसी गंभीर सिचुएशन आ गई है. पीयर प्रेशर, अपने बराबर वालों के साथ किस तरह से उनके साथ समावेश के साथ रहें, या फिर एग्ज़ाम्स में जो टेंशन होती है वो कैसे हम डील करें. ऑनलाइन गेम एडिक्शन एंड सो ऑन. तो इस तरह की परिस्थितियों को हम कैसे झेल सकते हैं. दिस इज बिकॉज सोल्यूशंस डोंट कम फ्रॉम बीइंग एट द सेम लेवल एज द प्रॉब्लम. तो हल नहीं निकलते हैं. वी हैव टू रेज अवेयरनेस, हमें अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना होगा. इंक्रीज ऑफ कॉग्निजेंस, हमें अपनी जानने को बढ़ाना होगा, अपनी न्याय प्रतिक्रिया को बढ़ाना होगा. एंड व्हेन वी ऑब्जर्व, और जब हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अपने आप ही हल निकल आता है सबसे आसान तरीके से. टू द सिंपलेस्ट रूट. फॉर एग्जाम्पल, डिस्कवरिंग दी सॉल्यूशंस इज लाइक सॉल्विंग अ ट्रैफिक जैम ऑन द हाईवे. फॉर एग्जामिनिंग द सिचुएशन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर. तो अगर हम ऊपर हेलीकॉप्टर में हैं और नीचे ट्रैफिक जैम है, तो किस तरह से ऊपर से तो हम आराम से उसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन द पुलिस फोर्स अराउंड द हेलीकॉप्टर कैन देन गिव राइट डायरेक्शंस एंड ग्राउंड फोर्स टू रिमूव द ब्लॉकेज. तो इस तरह से पुलिस फोर्स ब्लॉकेज को निर्देश दे सकते हैं इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए. इसी तरह से इन द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम वेद्स एंड उपनिषद्स वी सी दैट. तो ये कहानियाँ हमें इस तरह की जाम या फिर जो जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, उनसे हल करने में सहयोग देती है. वी सी दैट इन द मिस्ट in the collection of stories from Vedas and Upanishads, we see that in the midst of the greatest difficulties, mentors and gurus always guided their disciples to look for solutions from within the heart. तो mentors या फिर काउंसलर्स या जो एडवाइज़र्स हैं या फिर गुरु, वो निर्देश देते हैं और सहयोग देते हैं सॉल्यूशंस अपने हार्ट की ओर केंद्रित करके खुद से अपने आप से इसका हल निकालने के लिए. थ्रू आउट टाइम द हार्ट हैज़ ऑलवेज बीन हेल्ड एज अ प्लेस ऑफ नॉलेज. तो
हृदय जो है वो हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है, द सीट ऑफ विजडम एंड फाउंट ऑफ लव, और स्रोत रहा है प्यार का। सो लेट्स रीड दीज लवली टेल्स फ्रॉम वेद्स एंड द उपनिषद। चलिए हम ये सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, और आज तो इंट्रोडक्शन हमने दिया है। नेक्स्ट we will follow with these stories of the Vedas and Upanishads. Just enjoy them, or additionally pause to think about the essence of each stories. उसका आनंद लीजिए और क्षण के लिए रुक जाइए और उस कहानी का निचोड़ को समझने की प्रयास करिए। एट द एंड what you draw from each story is your personal learning. आखिरकार जो भी आप इस कहानी से सीखते हैं वो आपकी सीख है। इट इज़ वेरी यूनिक ट्रेडिशन एंड ट्रेजर ट्रोव। तो ये बहुत ही अद्वितीय का खजाना है जो कि उपयोगी चीज़ों का है, और इसे हासिल करना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। तो ये दास जी ने लिखा है। अगले एपिसोड में we shall begin with the stories. I hope children you like the introduction. Thank you.